है कि नहीं? तो थोड़ा सा बस इस पर हम लोग एक नजर डाल लेंगे। क्या पढ़े हैं? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए जब बुद्धि लब्धि की बात आई थी, बुद्धि की बात आई थी, तो सबसे पहले बीने व साइमन साहब ने, कौन? बीने व साइमन साहब ने सन 1905 में बुद्धि लब्धि की खोज की। सबसे पहले अगर इस प्रकार किसी ने किया बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय पर बुद्धि लब्धि की खोज की, तो सबसे पहले बीने तथा साइमन ने 1905 में इसकी खोज की। जब कोई खोज कर लेता है तो उसका प्रचार प्रसार होता है ना। जब इनके बुद्धि लब्धि का प्रचार प्रसार हुआ, क्या हुआ? प्रसार प्रसार हुआ, तो सारे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात पता चला कि इसमें एक कमी है। जब कहीं किसी चीज में कमियां निकाल दी जाती है तो अब उस कमी को दूर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। इस तरह से इसकी कमी को दूर करने के लिए सन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, सन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी खोज की गई, इसकी बुद्धि लब्धि की। 1916 में बुद्धि लब्धि की सुधार करके खोज की गई। किस विश्वविद्यालय में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। क्या खोज की गई? खोज यह की गई कि बुद्धि, जो मानसिक आयु लिखा जाता था, ठीक ना, उसके जगह पर क्या खोज किया गया? बुद्धि लब्धि बराबर, यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बराबर मानसिक आयु, यानी कि मेंटल एज बटा के वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज जुड़े सब। सन 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका खोज हुआ। क्योंकि जब बीने और साइमन साहब थे 1905 में जो खोज किए थे, उनमें कुछ कमियां रह गई। जब कहीं कुछ कमियां रहती है तो लोग उसमें सुधार करते हैं। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, एक उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, देखिए जहाँ कुछ कमी आती है, जहाँ किसी पर अंगुली उठती है, तो सार्थक लोग बड़ा काम सोच लेते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो सार्थक लोग होते हैं, वो सोचते हैं कभी इससे बड़ा काम करेंगे। जिस तरह से एक उदाहरण पढ़ेंगे आप हाई स्कूल में किताब में, द प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, पौधे भी सांस लेते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला था। प्रतिनिधित्व अपने देश के लिए कर रहे थे। वैज्ञानिकों की बैठक बैठी हुई थी। उस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सर जगदीश चंद्र बसु साहब ने एक बात उठ करके बताई। उन्होंने कहा कि पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी दुख महसूस करते हैं, पौधे भी सुख महसूस करते हैं। तो वहां के जो अन्य पूरे देश के जो वैज्ञानिक थे, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करता सर जगदीश चंद्र बोस को क्या करने लगे? हंसने लगे। उन्होंने उस हंसी को चुनौती के रूप में लिया। उस हंसी को किस रूप में लिया? चुनौती के रूप में लिया। और वो इतना मेहनत किए, एक दिन क्रेस्कोग्राफ नाम की मशीन को उसने क्या कर दी? खोज कर दी। वो साबित कर दिए कि पौधे भी सांस लेते हैं। तो इसलिए कहने का हमारा तात्पर्य, जो कुछ बना है, अगर कहीं आपको कमियां दिखती है, आप उसमें सुधार करिए, नया करने का प्रयास करिए। ये न कि कमी निकाल करके वहां से आप बढ़ जाए। यह कोई महानता, यह कोई महान बुद्धि नहीं है। जिस प्रकार से साइमन साहब ने, बीने साहब ने इसका खोज किया, उसमें कमी दिखी, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद इस सूत्र का आगमन हुआ, जो आज हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगर किसी की मानसिक आयु निकालना होता है, किसी की वास्तविक आयु निकालना होता है, किसी की बुद्धि लब्धि पता करनी होती है, तो उसमें से दो चीजें पता रहती है। मानसिक आयु, वास्तविक आयु पता रहता है, तो बुद्धि लब्धि पता चल जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद बताया गया कि कौन पुरुष को क्या कहा जाता है, किस बुद्धि वाले को क्या कहा जाता है। जैसे 140 अगर किसी की बुद्धि लब्धि है तो उसको प्रतिभाशाली कहा जाता है। 140
140 से जो नीचे उसको अति श्रेष्ठ कहा जाता है, उससे जो नीचे उसको श्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक है बताएगा। फिर उसके जो नीचे सामान्य कहा जाएगा, फिर उसके जो नीचे आएगा मंद बुद्धि कहा जाएगा, फिर उसके जो नीचे आएगा सामान्य बुद्धि कहा जाएगा, फिर उसके नीचे जो जाएगा मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि। क्या कर दिया गया, 20 से लेकर के यानी कि 0 से लेकर के 140 तक वो बुद्धि लब्धि बता दी गई है। तो इस चीज को याद रखेंगे, अगर परीक्षा में आएगी तो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।